फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की एक्वा लाइन जो कि करंट में ऑपरेट हो रही है नोएडा सेक्टर 51 से लेके नोएडा ग्रेटर नोएडा डिपो स्टेशन तक। ठीक है, ये करंट में ऑपरेट हो रही है, लेकिन इसके दो और रूट्स के लिए केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी थी। पहला रूट था नोएडा सेक्टर 142 से लेके बोटानिकल गार्डन तक, जिसकी मंजूरी इसी साल फरवरी में दी गई थी। फरवरी 2026 में केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दी थी। इसके अलावा एक और रूट है जो आपका जो डिपो स्टेशन है वहाँ से लेकर बुराकी तक का, तो इसकी मंजूरी दी थी लास्ट ईयर 2025 जुलाई के आसपास इसकी मंजूरी दी गई थी। तो इन दोनों रूट्स की मंजूरी केंद्र सरकार दे चुकी थी, बस इंतजार किया जा रहा था कि इसके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड टेंडर कब निकलेगा। फ्रेंड्स, नोएडा सेक्टर 142 से लेकर बोटानिकल गार्डन तक का जो रूट रहना है वो रहना है 11.5 किलोमीटर का, लगभग 11.5 किलोमीटर। दूसरा जो बुराकी स्टेशन तक का जो रूट रहना है वो रहना है 2.5 किलोमीटर का। तो इन दोनों रूट्स के टेंडर का वेट किया जा रहा था, जो कि फाइनली ये वेट जो है ओवर हो चुका है, मतलब कि वेट जो है खत्म हो चुका है। एनएमआरसी ने इन दोनों रूट से रिलेटेड अपना टेंडर रिलीज़ कर दिया है, यानी कि इन दोनों रूट्स के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अपना टेंडर रिलीज़ कर दिया है। अभी हम टेंडर देखेंगे। फ्रेंड्स, आप देखिए एक चीज़, ये रूट जो है फाइनल हुआ है सिर्फ 3 महीने पहले, नोएडा सेक्टर 142 से लेके आपका बोटानिकल गार्डन तक का। दूसरा रूट अभी फाइनल हुए 8-9 महीने हुए हैं, जो 2.5 किलोमीटर का मैं आपको बता रहा हूँ ना, डिपो स्टेशन से लेके बुराकी तक का। सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर ही मान लीजिए दोनों रूट फाइनल हुए हैं, 8-9 महीने के अंदर अंदर, और इनके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड टेंडर भी रिलीज़ कर दिया गया है। लेकिन वहीं डीएमआरसी को यदि आप देखते हैं, डीएमआरसी का फेज़ 4 जो है, डीएमआरसी के फेज़ 4 में एक रूट है रिठाला से लेके नरेला तक का, नरेला होते हुए कुंडली नाथुपुर तक का। इसको फाइनल किए हुए लगभग 1.5 साल होने को है, लेकिन इसके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड टेंडर अब तक डीएमआरसी नहीं निकाल पाया है। तो सोचिए, डीएमआरसी से अच्छा तो एनएमआरसी है, जो कि 3 महीने पहले फाइनल किए हुए 11.5 किलोमीटर के रूट का टेंडर यहाँ पे रिलीज कर दिया है। दूसरी चीज, जो नरेला रूट है, फाइनल होने के बाद, मतलब केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद, कभी इसका डीपीआर चेंज हो जाती है, कभी इसके स्टेशंस के नाम चेंज हो जाते हैं, कभी इसके स्टेशंस के लोकेशन चेंज हो जाते हैं, तो कभी कुछ चेंज हो जाता है, कभी कुछ चेंज हो जाता है। इसके अलावा फेज़ 4 का एक और रूट है इंद्रलोक से लेके इंद्रप्रस्थ। जब केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दी थी तो उस समय ग्रीन लाइन का एक्सटेंशन किया जाना था, यानी कि ग्रीन लाइन जो कि बहादुरगढ़ से लेके इंद्रलोक के बीच में चलती है, इसको ले जाना था इंद्रप्रस्थ तक। लेकिन इसी बीच 2 महीने पहले इसको मतलब सरकार ने पता नहीं ऐसा क्या किया कि भाई अब इसको नहीं लेके जाया जाएगा, मतलब ग्रीन लाइन नहीं जाएगी, अब मैजेंटा लाइन को लेके जाया जाएगा। लेके जाएंगे नहीं, लेके आएंगे, इंद्रप्रस्थ से लेके आएंगे इंद्रलोक तक। तो अभी डीएमआरसी का कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उधर एनएमआरसी ने 3 महीने पहले अप्रूव हुए रूट का टेंडर भी फ्लोट कर दिया है, लेकिन एनएमआरसी का एक रूट और है जिसका अप्रूवल अब तक नहीं मिला है, और पिछले 2 साल तक डीपीआर पड़ी रहने के बावजूद उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। आपका जो है ग्रेटर नोएडा वेस्ट वाला रूट, ग्रेटर नोएडा वेस्ट की डीपीआर को रिजेक्ट कर दिया था और उसको बोला कि दोबारा से बना के लाओ। अभी उसके रिप्रेजेंटेशन की बात चल रही है, देखिए होता है कि नहीं होता है। फिलहाल हम देख लेते हैं एनएमआरसी का टेंडर, जो कि एनएमआरसी ने निकाला है अपने 2 नए रूट्स के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं एनएमआरसी का टेंडर। पार्ट डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एलिवेटेड वायडक्ट एंड 10 नंबर्स ऑफ एलिवेटेड स्टेशंस फॉर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स ऑफ NMRC Aqua Line from Botanical Garden to Noida Sector 142 and from Depot Station to बोडाकी। देखिए फ्रेंड्स, 2 रूट बनाए जाएंगे, मतलब कि ये दोनों के दोनों रूट जो होंगे एक्वा लाइन के ही एक्सटेंशन रहेंगे। एक रूट रहेगा नोएडा सेक्टर 142 से लेके बोटानिकल गार्डन, दूसरा रूट जैसे ये एक्वा लाइन जा रही है, ठीक है, तो ये सेक्टर 142 से लेके आपका बोटानिकल गार्डन तक रहेगा। दूसरा जो रहेगा, जैसे ये डिपो स्टेशन है तो डिपो स्टेशन से बोडाकी 2.5 किलोमीटर, और ये 11.5 किलोमीटर का रूट रहेगा। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे एनएमआरसी ने टेंडर रिलीज़ किया है। टेंडर की कॉस्ट एक बार देखते हैं क्या है, मतलब कितने अमाउंट का टेंडर है, थोड़ा आइडिया रहना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये टेंडर जो है
1267 करोड़ का, यानी 1267 करोड़ का ये टेंडर है, जिसमें कि सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना होगा 12 करोड़ 67 लाख रुपए। ठीक है, तो ये तो खैर सारी चीज़ें टेंडर वालों को पढ़ना है, अपन हम क्या करेंगे पढ़ के इतनी सारी चीज़ें। 114 पेज का टेंडर, ये बहुत लंबा टेंडर है, 1000 पेज से भी ज़्यादा का टेंडर है। देखिए, तो मैंने सिर्फ 114 पेज दिखाए थे। ये देखिए, ये है, ये 72 पेज ये है, और मतलब बहुत सारी फाइलें हैं टेंडर की। इसमें ड्राइंग्स वगैरह भी है। देखिए, ये सिविल ड्राइंग्स, इसमें 1 मिनट, ये तो 808 पेज का, मतलब कि लगभग 2000 पेज से भी ज़्यादा का टेंडर है। इतना तो अपने बस की नहीं है भाई। ठीक है, इसमें ड्राइंग्स वगैरह भी हैं। तो ये टेंडर का पूरा जो ये डॉक्यूमेंट है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको कुछ स्पेसिफिक जानकारी चाहिए, कुछ देखना है इसमें, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, बस शॉर्टकट में मैं आपको यही बता सकता हूँ कि हाँ भाई, एनएमआरसी ने अपने 2 रूट्स को फाइनल कर दिया था और उनके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड टेंडर आज रिलीज कर दिया है। ठीक है, तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।